उत्तर प्रदेश सरकार में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जो हैं वो जोरों पर है। पिछले लंबे समय से कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आखिर अब राज्यसभा की भी सीटों का ऐलान हो चुका है, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। पंचायत चुनाव जो है वो इसी वर्ष होने हैं और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चा जो है वो जोरों पर है। कई एक ऐसे नाम है जिनको लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया जा सकता है। दूसरे दलों को छोड़कर खासतौर पर समाजवादी पार्टी से बगावत करके आए मनोज पांडे हो चाहे अन्य नेता हो। साथ ही साथ पिछले महीने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है पंकज चौधरी के रूप में। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी अब मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए लगातार वो लखनऊ से लेकर दिल्ली का रुख इख्तियार किए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक लगातार लखनऊ से दिल्ली का रुख कर रहे हैं। अब ऐसे में चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इस बात को लेकर कयासों के बीच में चर्चा जोरों पर है कि कुछ और नाम है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर अगर महिलाओं को देखा जाए, महिलाओं में पूजा पाल जो कि सपा को छोड़कर ही भाजपा में शामिल हुई, उनका नाम भी चर्चा में है। 3-4 कुछ ऐसे मंत्री और साथ ही साथ कुछ ऐसे रिपोर्ट कार्ड भी निकाले गए जिनका पिछले 4 वर्षों में मंत्री कुछ ऐसे भी हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा और जिनका परफॉर्मेंस खराब होगा, जरूर उनकी रुखसती भी तय है। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह है कि लगातार पिछले वर्ष से जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, 1 वर्ष बीत गया है और अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हरी झंडी लेनी जरूरी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या समझते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी 2-3 विभाग ऐसे हैं जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है कि वो विभाग, जैसे जतिन प्रसाद के पास लोक निर्माण विभाग था, केंद्र में जाने के बाद वो विभाग खाली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि क्या स्वतंत्र देव को जनशक्ति के अलावा क्या लोक निर्माण भी दिया जाएगा या फिर भूपेंद्र चौधरी। स्वास्थ्य विभाग पर भी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये विभाग बदलकर उनको कोई दूसरा विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा में लगातार जो सपा के नेता है, सपा के विधायक है, वो ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य को लेकर लगातार घेरते नजर आते हैं। ऐसे में कोई ऐसा मंत्री चाहिए, वो चाहे भूपेंद्र सिंह चौधरी हो या फिर मनोज पांडे हो और या फिर स्वतंत्र देव सिंह हो, ये वो नाम है जिनके पास में स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन लोक निर्माण विभाग में पहली पसंद मुख्यमंत्री की स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र चौधरी बताए जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य पर लगातार ये बात आ रही है कयासों के बीच में कि शायद मनोज पांडे चूंकि सपा से ही आ रही है और भाजपा में शामिल होने के बाद अगर उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है तो कुछ समय के लिए जो बगावत करके मनोज पांडे आए, सपा नेता अगर उनके ऊपर कोई भी अटैक करेंगे तो शायद डिफेंस करने में ज्यादा महारत हासिल करेंगे ब्रजेश पाठक की जगह पर। ब्रजेश पाठक को भी कोई ऐसा मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि ये सारी बातें अभी कयासों के बीच में है, लेकिन चर्चा ये है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि 1 वर्ष से अधिक का समय बचा है और 6 ऐसी मंत्रिमंडल में जगह है जहां पर दूसरे नेताओं को मौका मिल सकता है। लेकिन अगर जाति समीकरण को देखा जाए तो ये भी साधना बहुत जरूरी है। क्या डिप्टी सीएम कोई और बनेगा या डिप्टी सीएम की एक पोस्ट और बढ़ाई जाएगी, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हैं। अगर ये सभी कुछ होता है तो जरूर जाति समीकरण पर इसका एक फोकस करेगी सरकार, क्योंकि 2027 से पहले जनरल हो चाहे पिछड़ा हो चाहे SC/ST वर्ग हो, दलित वर्ग हो, सभी को साधने की सरकार पुरजोर कोशिश करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद से जब से सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जाते हैं क्या सत्ता में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन इन सब कयासों के बीच में आखिर रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही ये सभी चीजों पर एक लास्ट ये कह सकते हैं कि एक्शन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही लेना और गेंद उन्हीं के पाले में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक नहीं चाहेंगे मंत्रिमंडल विस्तार होना, तब तक शायद केंद्र से भी हरी झंडी नहीं मिलेगी। और जब तक ये सभी समीकरण नहीं मिल जाते हैं, कौन सा नेता किस जगह पर परफेक्ट फिट बैठता है, इसको लेकर जरूर जो है वो पार्टी में उहापोह की स्थिति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक कुर्मी चेहरे को लेकर आए हैं और उसके बाद से लगातार ये भी चर्चाएं हैं कि क्या किसी दलित पिछड़े को ही मौका मिलेगा मंत्रिमंडल विस्तार में या फिर जनरल कैटेगरी से भी कोई एक ऐसा नेता होगा। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है के अलावा ब्रजेश पाठक, ये दोनों ही सामान्य वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व केशव प्रसाद मौर्य करते
सकते हैं। इसके बाद दल सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को इस तरह से फिट बैठाया गया है कि जाति समीकरण को लेकर अगर कोई भी कयासबाजी लगाई जाती है तो वो जल्दबाजी है। मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, ये तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो आलाकमान है वो जाने, लेकिन लगातार ये कयासों का दौर जो है वो जारी है।